जी, आप कहाँ चले गए थे? आपको आने में बहुत देर लग गई। क्या करूं लाडो, इस तेज बारिश की वजह से मुझे कहीं पर भी अनाज नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं दूर जाकर ये थोड़ा अनाज लेकर आया हूँ। इससे बच्चों का थोड़ा पेट भर जाएगा। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पिछले 4 दिनों से हमारे जंगल में लगातार तेज बारिश हो रही है। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन घर में अभी थोड़ा भी अनाज नहीं है। अभी के लिए बच्चों को ये अनाज खाने दो। जब बारिश थोड़ी कम हो जाएगी तब मैं फिर से बाहर जाकर अनाज की खोज करूँगा। बल्लू जो अनाज लेकर आया था, बच्चे उस अनाज को खाने लगे। थोड़ी ही देर में सारा अनाज खत्म हो गया। मम्मी, मुझे और अनाज चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी, मुझे भी। बल्लू जी, हम तो और 1-2 दिनों तक बिना अनाज खाए रह सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं रह सकते। मैं एक काम करती हूँ, अभी बाहर जाकर कहीं से अनाज ढूंढकर लेकर आती हूँ। नहीं लाडो, अभी बाहर बहुत तेज बारिश चल रही है। तुम्हें उड़ने में परेशानी होगी, क्योंकि तुम्हारे पंख छोटे हैं और तुम्हारा बच्चों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ही वापस जाता हूँ। ठीक है बल्लू जी, लेकिन आप ज़्यादा दूर मत जाना और घर वापस जल्दी आ जाना। मुझे और बच्चों को अकेले घर में डर लगता है। और हाँ, इस तेज बारिश में शिकारी पंछी शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं, इसीलिए आप सतर्क रहना। हाँ लाडो, मैं मेरा ध्यान रखूँगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। बल्लू अपने घर से निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, मेरे पति की रक्षा करना। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। लाडो ने घर में फिर से तलाश की। तभी उसे एक डिब्बे में थोड़ा सा अनाज मिल गया। ये लो बच्चों, मुझे डिब्बे में थोड़ा अनाज मिला है। पापा के आने तक आप इसे खा लो। बच्चे अनाज खाने लगे। मम्मी, आप नहीं खाओगी? आप भी हमारे साथ थोड़ा खाओ ना। नहीं बेटा, आप खा लो। मैं पापा के वापस आने के बाद खा लूंगी। बारिश और तूफान इतना तेज था कि उसमें लाडो का घोंसला जोर जोर से हिल रहा था। लेकिन लाडो इस हालात में अपने बच्चों के पास रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाई। इस बारिश से बचने के लिए मैं शिकार की तलाश में लगातार 2 दिनों से आसमान के ऊपर उड़ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक भी शिकार नहीं दिखा। अब मैं बहुत बोर हो गया हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। लगता है अब मुझे नीचे जाकर बारिश में भीगना ही पड़ेगा। शायद नीचे मुझे कोई बढ़िया सा शिकार मिल जाए। भजिया गर्मा गरम, भजिया गर्मा गरम, मैं तो खाऊंगी इनको गर्मा गरम। चील आसमान से नीचे आ जाता है और मीनू मौसी के घोंसले के बाजू वाले टहनी पर जाकर बैठ जाता है। चलो, अब मुझे जल्दी से किसी हट्टे कट्टे शिकार की तलाश करनी होगी। अगर मुझे पूरा परिवार मिल गया, जिनमें बच्चे भी शामिल हो, फिर तो मजा ही आ जाएगा। मीनू मौसी खिड़की से शिकारी पंछी को देख लेती है। अरे बाप रे, शिकारी चील, ये भला यहाँ पर क्या कर रहा है? चल मीनू, अब तेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। अरे वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे बाप रे, बचाओ, मुझे मत मारो। मैं तो एक बूढ़ी चिड़िया हूँ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? अरे चुप कर, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। मैं तो बस ये खुशबू सुनकर आया था। ये तुम क्या बना रही हो? मैं तो गर्मा गर्म पकोड़े तल रही थी। अरे वाह,
पकोड़े तो मुझे बहुत पसंद है। सुन रही बुढ़िया, अगर तू मुझे पकोड़े दे देगी तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। हाँ हाँ, ले लो, तुम ये सारे पकोड़े ले लो, लेकिन मुझे मत मारो। अरे वाह 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 वाह, बुढ़िया तूने पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं। और तुम डरो मत, मैं वैसे भी बूढ़े पंछियों को नहीं खाता, क्योंकि उनमें हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। चील सारे पकोड़े खा लेता है। चल बुढ़िया, अब मुझे ये बता कि इस जंगल में मुझे हट्टा कट्टा शिकार कहाँ मिलेगा। एक पूरा परिवार भी चलेगा, जिनमें बच्चे भी शामिल हो। अरे चील भाई, मुझे भला शिकार के बारे में क्या पता होगा, मैं तो ज्यादातर घर में ही रहती हूँ। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाते ही आपको एक आम का पेड़ दिखेगा। वहाँ पर 2 घोंसले हैं, एक है कालू कौवे का और एक है रानो चिड़िया का। रानो अपने घोंसले में अकेली रहती है। आप उन दोनों घोंसलों में से किसी को भी खा सकते हो। छे, मैं कौवे का शिकार नहीं करता और उस अकेली चिड़िया को खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। तुम कोई ऐसा घोंसला बताओ जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी हो, और जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसे नहीं बताया तो ये मुझे अभी खा जाएगा। अरे क्या हुआ, तुम कहाँ खो गई? चील भाई, आप एक काम करो, यहाँ से सीधा आगे जाकर आपको थोड़ी दूरी पर एक नदी मिलेगी। नदी को पार करते ही आपको वहाँ पर एक बरगद का पेड़ मिलेगा। उस पेड़ पर एक लाडो नाम के चिड़िया का घोंसला है। वो अपने पति और अपने 5 बच्चों के साथ वहाँ पर रहती है। उन्हें खाकर आपका पेट जरूर भर जाएगा चील भाई। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, आज का बंदोबस्त तो हो गया। अब मैं चलता हूँ। तुमने मुझे पकोड़े खिलाए, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चील वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? मैंने तो उस चील को गलत पता दे दिया। लाडो का घोंसला तो दूसरी तरफ है। अगर वो वापस यहाँ पर आ गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब मुझे कैसे भी करके लाडो को ये बात बतानी होगी। मीनू मौसी वहाँ से लाडो के घर के तरफ निकल पड़ती है। इधर तेज तूफान और बारिश की वजह से लाडो का आधा घोंसला टूट जाता है और बारिश का पानी घोंसले के अंदर आने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अब बारिश का पानी घोंसले के अंदर आ रहा है। अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। मुझे बच्चों को लेकर घोंसले के बाहर जाना होगा। चलो बच्चों, हमें ये घोंसला छोड़ना होगा। लाडो और बच्चे घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे मम्मी, वो देखो, लगता है ये घोंसला नीचे गिरने वाला है। बच्चे के ऐसा कहते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अच्छा हुआ मम्मी, हम सब समय रहते बाहर आ गए, नहीं तो हम भी घोंसले के साथ साथ नीचे गिर जाते। मम्मी, अब हम इस तेज तूफान और बारिश में कहाँ जाएंगे? बच्चों, आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मुझे हमें रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह पता है। वो घोंसला एक पेड़ के तने में बना हुआ है। वहाँ पर शिकारी पंछी भी नहीं आ सकते। बच्चे और लाडो वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे बाप रे, ये सब क्या हो गया? मैंने तो चील को गलत पता बताया था।
लगता है चील ने उन्हें ढूंढ लिया और पकड़कर यहाँ से ले गया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लाडो, बच्चों, बल्लू, मुझे माफ कर दो। अब मेरा भी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। मैं मेरे पुराने घोंसले की तरफ भी नहीं जा सकती। अब मुझे भी कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। मीनू मौसी भी वहाँ से चली जाती है।